हम वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब लेने के लिए आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह किसको लेके जाएंगे? पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 35 वचन पढ़िए। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे हाँ, कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, हाँ, वे ना विवाह करेंगे हाँ, और ना विवाह में दिए जाएंगे। हाँ, वे फिर मरने के भी नहीं, हाँ, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस मरे हुए में से जी उठने के पद को प्राप्त करेंगे और वो स्वर्गदूतों के समान होंगे, और वो फिर बाद में मरने के नहीं, वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और उनका कभी विवाह नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के पास में रहेंगे। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, उसी लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 36 वचन को पढ़िए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तुम परमेश्वर के सामने में, मनुष्य के पुत्र के सामने में खड़े रहने के क्या बनो? हालेलुया। एक योग्य व्यक्ति, देखो ईसा मसीह इस पृथ्वी में जब आया तब उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं प्रभु पापियों का मित्र है, प्रभु हमें बचाता है, प्रभु हमें सहायता करता है, हमारी मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह को कई लोग मेमना उठाते हुए, भेड़ चराते हुए, ऐसी कई सारी फोटो लोग बनाते हैं और फोटो शॉपी कर करके कई बार ऐसी दिखाते लोगों को दिखाते हैं, और कई सारी भेड़ होती है, भेड़ों के बीच चरवाहा बना देते हैं। कई बार यीशु मसीह को किस किस तरह से लोग देखते हैं, जैसे वो यीशु मसीह का आगमन हुआ था, वो चरने में जन्म लिया था और बाल्य रूप में आया था, और हमने जब उसका रूप देखता है तो वो हमें एक तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ, और एक ऐसा स्वरूप दिखाता हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु का जो आगमन है, जो पहले आके जा चुका है, वो हमें कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की योग्यता को नहीं दर्शाता है कि सच में वो किस प्रकार का योग्य है, लेकिन उसे हम कई बार जो है बहुत हल्के से ले लेते हैं, बहुत मजाक से ले लेते हैं, बहुत छोटी मानसिकता से ले लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला यीशु मसीह वो ऐसा नहीं है। तो आने वाला यीशु मसीह कैसा है? हालेलुया। है जो यीशु आने वाला है वो कैसा है? लिखा है कि उसके आगे आगे आग भस्म करती हुई आएगी। पहाड़ हिल जाएंगे, टापू हिल जाएंगे, आकाश में गड़गड़ाहट मचेगी, और जब प्रभु आएंगे तो मेरे प्रिय सारी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। लोग छाती पीटेंगे, लोग अपने क्लेशों के मारे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और उस समय जब प्रभु का स्वरूप जब लोग देखेंगे, दुनिया हिल जाएगी, संसार पागल हो जाएगा। आज भी मेरे प्रिय इजराइल में हरमगदोन नाम की जगह है, उस मैदान में आज भी आप चले जाइए, बड़े बड़े न्यूज कंपनियों ने अपने अपने बड़े बड़े सैटेलाइट कैमरे लगाए हुए हैं, और वो देखना चाहते हैं वो यीशु का आगमन कैसा होने वाला है। यदि कहीं आप विवाह में जा रहे हैं, एक अच्छे कपड़े पहन के आप जा रहे हैं, बहुत अच्छे परफ्यूम लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा टाई बेल्ट सूट पहन के आप जा रहे हैं, अचानक आप बाइक में जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है, आपको हाथ देता है, और वो उसके कपड़े गंदे होते हैं, उसके कपड़े मैले होते हैं, उसके शरीर से बदबू आ रही है, और वो एकदम तुच्छ जाना हुआ नजर आ रहा है, और वो एकदम से उसके अंदर बात करने का भी तहीज नहीं है। लेकिन क्या सोचिए, आप इतने सुंदर तरीके से उस समय उस जगह से गुजर
रहे हैं, और आप क्या उस व्यक्ति को देखने के बाद क्या अपनी गाड़ी रोकने का प्रयास करेंगे? आपके दिल में इच्छा भी होगी उसको मैं यहाँ पे सवारी दे दूं, आपके मन में ऐसी तलाश भी होगी कि उसको मैं बैठा लूं, आप चाह भी रहे होंगे कि उसको मैं मदद कर दूं, लेकिन क्या जब उस जगह में उस व्यक्ति की हालातों को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे, क्या उसे सवारी देंगे? क्या देंगे? क्या क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप उसकी अपने से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। आप उसको देखने से पहले अपने आप को देखेंगे, मैं किस तरह से हूं और वो किस तरह से हैं। मैं भाई तेरी मदद करना भी चाहता हूं, लेकिन चाह कर भी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि तेरे में और मेरे में बहुत फर्क है। यदि तू यदि आज यही तरह का सूट पैंट कपड़ा पहन कर यदि यहां पर खड़ा होता तो मैं तुझे हंसी हंसी अपने सवारी में बैठा था और लेके जाता। यह है प्रभु यीशु मसीह की योग्यता। ये सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी उसके लायक बनने के लिए, ये सारा जीवन कम हो जाएगा उसके योग्य बनने के लिए। आप क्या सोचते हैं मेरे प्रिय? आज कोई सोचता है स्वर्ग जाबे, दरबा बोलते महू जाओ, गुड़ाखू वाला बोलते महू जाओ, बीड़ी वाला बोलते महू जाओ, तमाकू वाला बोलते महू जाओ। जाने के लिए सब तैयार है। वो ले जाएगा क्या? वो ले जाएगा क्या? वो लेके नहीं जाएगा। उसका नाम ही पवित्र है। उस महान परम पवित्र परमेश्वर का नाम जो है वो नाम ही पवित्र है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, स्वर्गदूत हर समय उसे जो है पवित्र 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 कह के पुकारते रहते हैं। मेरे प्रियो, आज इसलिए आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत ही कम है और आज हमारे पास और आपके पास समय नहीं है कि हम उस परमेश्वर के साथ में किस रीति से हम चले जाएं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम आज अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु का आने का समय जो है आज आपके और मेरे बीच में आते चले जा रहा है। और मेरे प्रियो, इसलिए हम चाहिए कि हम उस परमेश्वर के वचन में अपने आप को चलने का कोशिश करें। वचन निकालेंगे यशायाह नबी के पुस्तक 57 अध्याय और उसके मेरे प्रियो उसके 15 वचन से पढ़िए। हाँ, माइक में पढ़िए। हाँ, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, जो काम महान और यहाँ लिखा है। हाँ, पढ़िए। हाँ, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, हाँ, और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम क्या है? पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर मैं क्या करता हूँ? निवास करता। मैं निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, और मैं उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और क्या है? नम्र है। नम्र है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? यूहन्ना ने जब उसका रूप देखा तो मूर्छित होकर उसके सामने में गिर गया। जैसे भैया ने अभी यीशु मसीह के बारे में बताया, जब उनके पिताजी दर्शन में यीशु मसीह को देखा, कैसे देखा? वो यूहन्ना ने देखा। पढ़िए, उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मेरे प्रियो, उसका 1 अध्याय जिस योग्य परमेश्वर के पास हमको जाना है उसकी योग्यता को पहले हमें समझना होगा। वो आपके और मेरे समान नहीं है, वो जिस तरह से हम उसको देखते वैसा नहीं है। उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय मेरे उसके 12 वचन को पढ़िए, फटाफट पढ़िए। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, हाँ, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, देखने के लिए उसका अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हाँ, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक मनुष्य को देखा,
जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था, पांव तक का वस्त्र पहने, छाती पे सोने का पटुका बांधा हुआ था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे। उसके सिर और बाल पूरे जो है ऊन के समान श्वेत थे और पूरी रीति से सफेद से उसके बाल और उसके सब को, हाँ पढ़िए, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। ऐसा बोल रहा था जाने माने कोई बाढ़ आ रही है, बड़ी बारिश की बरसात हो रही है, और कहीं समुद्र में तूफान उठ गया हो, बड़े बहुत जल के समान उसकी वाणी थी। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जैसे सूरज कड़ी धूप के समय में चमकता है, ऐसा उसका रूप में तेज था, उसके चेहरे पे तेज था, कोई उसको देख नहीं सकता था। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। क्या हो गया? कौन गिर गया? यूहन्ना। यीशु मसीह को यूहन्ना ने कैसे देखा? ये यूहन्ना वो यीशु मसीह का प्रिय चेला है जो यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जो है मरते देखा। ये यूहन्ना है जिसने यीशु मसीह को कोड़े खाते देखा। ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह को वो बीमार, अंधे, लंगड़े, डूंडे, गूंगे, बहरे के सामने में उनको प्रार्थना करते और चंगा करते देखा। ये वही यूहन्ना है जिस यीशु मसीह को सबके सामने में जलील होते हुए देखा। तब कभी ये मूर्छा नहीं होके गिरा। आज क्या हो गया है? जो योग्य बनने के लिए कहता है उसकी योग्यता को पहले जान लेना सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। उसका रूप कैसा है, वो कौन है? वो यीशु मसीह जब आएगा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, पूरी दुनिया का कयामत का बादशाह इस दुनिया में आएगा। उसके आगे आगे आग भस्म करती हुई चले जाएगी। वो है यीशु मसीह। और सभी शास्त्रों में लिखा है, हिंदू धर्म शास्त्र में उसको कल्कि अवतार कहते हैं, विष्णु का 10वां अवतार कहते हैं यीशु प्रभु यीशु मसीह को। कुरान शरीफ में यीशु मसीह को कयामत का बादशाह कहते हैं। ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो सारी दुनिया पर कयामत ढाने के लिए एक दिन इस दुनिया में आने वाले हैं, वो ईसा मसीह कहते हैं। यहूदी धर्म शास्त्र तोरा की पुस्तक में कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र एक दिन आने वाला है, एक कयामत ढा देगा और नए राज्य की स्थापना करेगा। ये आने वाला यीशु मसीह कि वो आपके और मेरे लिए वो मेमना बनकर, भेड़ का चरवाहा बनकर वो आपकी मेरी बीमारी को ठीक करने नहीं आएगा। वो यीशु मसीह जो आएगा, आपके मेरे पैरों से जमीन जो है हिल जाएगी, कपकपाहट मच जाएगी, सारी दुनिया हड़हड़ाहट के मारे खत्म हो जाएगी और तक पहाड़ों को कहेंगे हम पर गिर पड़ो, मेरे पे छछुंदरों के आगे सामने में अपनी मूर्तियों को फेंक देंगे लोग। इतना परमेश्वर का कहर उस दिन होगा। इसलिए बाइबल कहती है आज उस प्रभु को योग्य बनने के लिए आपके और मेरे पास प्रभु आया है। हालेलुया। सब कुछ उस खुदा में है, सब कुछ उस प्रभु में है, सब कुछ उस प्रभु के पास है। आप और मैं, आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु को मजाक समझते हैं, हल्के में लेते हैं। चर्च बोले तो एक कई लोग गार्डन समझ रखे हैं, कभी किसी संडे गए, कभी नहीं गए, कभी कुछ करे, कभी ना करे, कभी प्रार्थना किए, कभी नहीं किए। जिस दिन यीशु मसीह छोड़ देगा उस दिन क्या हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है यही दर्शन को यूहन्ना, यही दर्शन को मेरे पे सारे नबियों ने देखा, सुलेमान राजा ने देखा। राजा सुलेमान क्या बोलता है, पढ़िए सब उपदेशक की पुस्तक में आ जाइए, मेरे संग निकालेंगे। उसके 12 अध्याय में आ जाइए।
उसके पहले वचन से पढ़िए, अपनी जवानी के दिनों में उसके 11 के 9 से पढ़ेंगे। देखिए, हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में तू आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी जवानी के दिन में तू मगन रह, ऐसे कर, गुलछर्रे उड़ा, जितना चाहे तुझे करना है तू कर, अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो तेरे को अच्छा लगता है वैसा तुझे जो करना है तू कर, मोबाइल खेल, गेम खेल, फिल्म देख, दुनियादारी कर, जितना तुझे मौज मस्ती करना है जवान तू कर, परंतु यह जान रख और कि एक जान रख, इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। एक दिन परमेश्वर तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। जितना जिंदगी को मजाक समझ के है जवान, तो अपनी जवानी में के दिनों में उस परमेश्वर का मजाक उड़ा करके अपनी जवानी के दिनों में वो खुदा को भूल जाएगा। एक दिन याद रख, वो परमेश्वर तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। आगे बढ़िए, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, अपने मन से खेद और अपने मन से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। ये लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे हर्ष आए, इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन और वो वर्ष पहले आए, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। कौन से दिनों में? अभी तो सबका मन लग रहा है। हालेलुया। अभी सबका मन लग रहा है। किसी का मन क्रिकेट खेलने में, किसी का मन कैरम खेलने में, किसी का मन मोबाइल में गेम खेलने में, किसी को घूमने में, किसी को फिरने में, किसी को मौज मस्ती करने में, किसी को इधर टहल मारने में, किसी को झूठ बोलने में, स्कूल को छोड़ने में, कई प्रकार के संसारिक जीवन जीने में, जवानी अभिलाषाओं में कैद होने में। अभी सबका मन लग रहा है, लेकिन उस विपत्ति के दिन में किसी का मन नहीं लगेगा। जवान ध्यान से सुन, क्योंकि वो दिन कयामत का होगा। वो दिन बहुत बड़े बवंडर का दिन होगा। इस धरती के अंदर से टिड्डियां निकलेगी और वो एक एक खिड़की के कोने कोने से घुस घुस कर लोगों को डंक मारेगी। 7-7 और 5-5 महीने तक पीड़ा रहेगी। इतनी खतरनाक दिन होगा। तब क्या कहेगा वो? अभी बोलेगा प्रार्थना में मन नहीं लगता, लेकिन वो दिन में तुम्हें कहीं भी चैन नहीं लगेगा। उस खुदा के योग्य बनो। उसने अपने लिए बनाया हमें, उसने अपने लिए सिरजा हमें। और आज बहुत दुख की बात है, जिसने टाइम दिया लोग कहते हैं उसके लिए मेरे पास क्या नहीं है। यही दुख की बात है। जिसने सांसें दिया वो कहता है कि मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। ये विपत्ति के दिन, ये 7 साल के महाक्लेश काल के दिन के बारे में राजा सुलेमान जो है अपने दर्शनों में, वो पहले ही हजारों साल पहले, ईसा मसीह के आने के हजारों साल पहले वो अपने दर्शनों में देख चुका है। इसलिए बाइबल के अनुसार वो जवानों को सलाह देता है। और आगे पढ़ी क्या बोलता है? इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए, इससे पहले कि सूरज काला हो जाए और चंद्रमा लाल हो जाए, ये दुनिया की रोशनी खत्म हो जाए, ये पूरा राज्य में अंधेरा छा जाए, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, और वर्षा होने के बाद फिर बादल आ जाए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। उस समय घर के पहरुए क्या हो जाएंगे? कांपेंगे। अच्छा चौकीदार हिल जाएगा, अच्छे लोग कांप जाएंगे। अरे तू लाखों रुपया दे रहे भैया, मैं तेरे घर की रखवाली नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं नहीं ठहर सकता। अच्छे पहरुए कांप जाएंगे वो दिन को देखने के बाद। आगे बढ़िए। और बलवंत झुक जाएंगे, और बड़े बड़े ताकतवर बलवंत सुरमा और जितने भी अपने आप को ताकतवर समझते घमंडी अहंकारी लोग जो है वो उस दिन झुक जाएंगे। और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी, और पिसनहारियां चक्की पीसने का शब्द खत्म हो जाएगा और सब कोई अपने काम आम छोड़ छाड़ के अपने घर में कैद हो जाएंगे। जैसे पिछले दिनों में लॉकडाउन लगा था, वैसे उन दिनों में जीवन भर का लॉकडाउन लग जाएगा। घर के बाहर निकलने के लिए लोग 10 बार सोचेंगे। इतना खतरनाक विपत्ति के दिन होंगे। आगे पढ़िए।
और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएगी, झरोखे में से देखने वाली अंधी हो जाएगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, सड़क के ओर की जितनी दीवारें हैं वो क्या हो जाएंगी, बंद होंगे। कोई अभी तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मकान कहाँ रहे, रोड के किनारे में रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर जो है वो ऐसे जगह में बने कि पूरे टॉप जगह में बने। लेकिन उस दिन क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हाँ, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। हाँ, क्या पढ़ा आपने? और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, हाँ, और तड़के चिड़िया बोलते ही हाँ, एक उठ जाएगा, एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। सारी दुनिया के फिल्म थिएटर बंद हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, दुनियादारी जितना भी ग्राम रखे हो वो सब खत्म हो जाएगा। ऐश्वर्या राय को देखने को नहीं आएगा, सलमान खान दिखाई नहीं देगा, सब फिल्म बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगा उस दिन? क्या होगा? सारी शूटिंग बंद हो जाएंगी दुनिया की। ये सारी बात किसके लिए बोल रहा है? ये जवानों के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? ये सारा शौक किसको है ज्यादा? आज प्रार्थना के लिए जवानों के पास समय नहीं है, घूमने के लिए समय। बाइबल कहती है ऐसा दिन आएगा जिस यीशु मसीह के बारे में आप ऐसे सोचते हैं मेरे प्रियो। कल एक बहुत बड़े डॉक्टर ने मेरे से सवाल किया, मैं सर आपको बताऊं, जीसस के आने के पहले एक व्यभिचारी यदि पकड़ा जाता था तुरंत उसको दंड दिया जाता था, झूठ बोलने वालों के सामने खड़े खड़े कोड़ हो जाता था, बदनाम करने वाला खड़े खड़े मर जाता था। आप यदि बाइबल में सच झूठ बोल रहा हूं तो बाइबल का पन्ना उठा के देख लीजिए। और मैं कह रहा हूं आज के समय में एक व्यभिचार करने वाला कई साल जी रहा है, एक मर्डर करने वाला कई साल जी रहा है, ये सब कुछ करने वाला कई साल क्यों जी रहा है? मैं बोला सर ये वो मेरे यीशु मसीह का प्यार है जो उसके सारे गुनाह को अपने ऊपर में ले करके उसको मन फिराने का मौका दे के रखा है। यही उसका प्यार है। उसको मैंने टाइम पीरियड समझा दिया, 70 साल का इतिहास बता दिया, उसके पैरों से जमीन हिल गई। बोलता तेरी बाइबल में तो एक दिन लिखा है। मैं बोला सर एक दिन आप मेरे साथ बैठना, आपने यदि यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया तो मुझे बोल देना। वहां लिखा है बाइबल में, एक एक दिन लिखा है, और उसको टाइम पीरियड समझा दिया मैंने। इस टाइम से लेकर अभी तक जो है हर इंसान को उसके गुनाह की सजा इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो यीशु मसीह उसको इंतजार कर रहा है। और मैं बोला ज्यादा दिन अब नहीं बचा है, थोड़े ही दिनों में वो समय खत्म हो जाएगा, और तब जो है ये पाप करके मरे हुए इंसान को यीशु मसीह जिंदा करके उसे जिंदा करवा करके उससे उस पाप का दंड का सजा उससे लेगा। वो सोच रहा होगा मैं तो मर के चला गया, नहीं, यीशु मसीह को जान के यदि मर गया तो उसके लिए लक बात है। यदि वो यीशु मसीह को जाने बिना यदि किसी गुनाह को करके मरा है तो सोच लेना उसको फिर जिंदा होकर के नरक में उसको अपनी सजा काटनी होगी, और वो सजा हमेशा की होगी, 2 दिन 4 दिन की नहीं होगी, 1 महीने 2 महीने की नहीं होगी, हजारों हजारों लाखों लाखों सालों तक उसको जलना पड़ेगा उस अनंत आग में। यह है यीशु मसीह का अनुग्रह। इसलिए आज किसी को सजा नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह नहीं है। इसलिए रोमी की पुस्तक में कहता है पौलुस, हम पाप इसलिए करें कि अनुग्रह बहुत हो, कदापि नहीं। एक बार पाप के लिए मर गए, दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। गाने वाली का शब्द चला गया, पिसनहारियां खत्म हो जाएगी, सारा दुनिया में लॉकडाउन लग जाएगा, सारे काम बंद हो जाएंगे, सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसलिए खुदा के योग्य बनो। हालेलुया।
मैंने जब इस पर मनन किया ना, इस पर जब मनन किया मैंने, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, आखिरी तक मुझे कोई योग्यता नजर नहीं आई। आखिरी में एक ही बात नजर आई कि मैं प्रभु के चरणों में गिर जाऊं और बस रात दिन उसकी सेवा में लग जाऊं। बस यही मेरा अनुग्रह, यही मेरी ओर से जो काम है वही काम है, और उसकी दया एक दिन हो जाएगी तो वही मुझे लेके जाएगा, वही मेरी योग्यता है, अन्यथा कोई योग्यता नहीं। आगे पढ़िए। फिर जो ऊंचा हो, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। सारे चमनप्राश कोई काम नहीं आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर बादाम, काजू, सेब जो आज इंसान अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपने तन को मोटा ताजा बनाने के लिए जिनका उपयोग आज मनुष्य कर रहा है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, अरे कोई काम नहीं आएगा, ये उस दिन होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज समय है, आज मौका है, प्रभु को जीवन दे दीजिए। उसके योग्य बनने के लिए रोज मेहनत करिए। आने वाला यीशु मसीह जो है वो आके गया ऐसा नहीं है, वो बहुत ही भयंकर है। साथ में रहने वाला यूहन्ना देख के मुर्दा समान नीचे गिर गया। मूसा कहता है मैं तुझे देखना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है तू देखेगा तो मर जाएगा, तू जल जाएगा, मुझे देख नहीं सकता तू। इस शरीर उसकी ज्योति का सामना नहीं कर सकता। इसलिए जब यीशु मसीह आएंगे तो वो एक नया शरीर देंगे जो उसके सामने खड़ा होगा, लेकिन वो इस शरीर बोने वाले को वो शरीर दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इस योग्य बना दे।